सिरप मेनली एनीमिया यानी खून की कमी को दूर करने के लिए दी जाती है। इस सिरप को ओवर द काउंटर यानी कि डायरेक्ट मेडिकल शॉप से खरीदी जा सकती है। डेक्सोरेंस सिरप में फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 का कॉम्बिनेशन आता है। डेक्सोरेंस सिरप की डोज मरीज की उम्र, हेल्थ प्रॉब्लम और जेंडर पर डिपेंड करती है। इसकी मैक्सिमम डोज 15 ml होती है, जिसको कम से कम 1 महीने तक दी जाती है। इस सिरप को सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। प्रेगनेंसी के समय में या फिर जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनमें आयरन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनमें एनीमिया के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए ऐसे समय में भी डॉक्टर की सलाह से आप इस सिरप को ले सकते हैं। एनीमिया के अलावा खून की कमी दूसरी वजह से भी हो सकती है, जैसे किसी वजह से आपके शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका है, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, या फिर आपका कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, या फिर किसी दूसरी बीमारी की वजह से आपका आयरन का लेवल या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है। ऐसी कंडीशंस में डेक्सोरेंस सिरप का यूज़ किया जा सकता है। जैसे जैसे खून की कमी दूर होती जाएगी वैसे वैसे आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपको भूख लगने लगेगी और कमजोरी भी दूर हो जाएगी। हमारे ब्लड में पाई जाने वाली आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को बनने के लिए आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब इनमें से किसी एक भी कंटेंट की कमी रह जाती है तो आरबीसीज प्रॉपर नहीं बन पाती हैं, या तो आरबीसीज डिफेक्टिव बनती हैं, उनकी शेप सही नहीं बन पाती है, या फिर उनकी क्वांटिटी कम रह जाती है, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और हमें अलग अलग लक्षण आने लगते हैं, जैसे कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, भूख कम लगती है और हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे इस सिरप को लेने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। डेक्सोरेंस सिरप की डोज जितनी डॉक्टर ने बताई है उसी के अकॉर्डिंग लें। अगर आपको कोई दूसरी बीमारी है जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़ या फिर कोई लीवर प्रॉब्लम है तो इस मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। चाय या फिर कॉफ़ी के साथ में इस सिरप को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी की वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए इसके साथ में आपको विटामिन C ऐड करना चाहिए। आप विटामिन C रिलेटेड फूड्स भी ले सकते हैं। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।